जब जनता दल यू टिकट मुझे देगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूँ। इस बार जो चुनाव, पहले भी जो चुनाव हुआ है कि मोदी जी के ही नाम पे चुनाव हुआ है। अगर पार्टी आपको मौका देती है, आप एनडीए की ओर से ही रहते हैं, तो कितने मार्जिन से आप जीतेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, कम से कम 1.5 से 2 लाख से वहाँ जीत होगी हमारी। भाई कोई डॉक्टर संजीव कोई मुर्गी नहीं है, शेर का बच्चा है हम, समझे कि नहीं। कोई माइकल लाल को हिम्मत नहीं है कि पिस्टल दिखा कर के मुझे एक कदम आगे बढ़ा सके। कि भाई मैं परशुराम का वंशज हूँ, अस्त्र भी चलाना जानता हूँ, समझे कि नहीं, और शस्त्र भी मुझे ज्ञाता हूँ मैं। तो हर वक्त देखा गया था कि दो जदयू से भूमिहार, जो 2 भाजपा से भूमिहार मंत्री बनते आ रहे थे। जिधर परशुराम के वंशज रहते हैं, सरकार उन्हीं की रहती है बिहार में। कुछ लोग चाहेंगे, 1-2 मंत्री हैं कि मैं उनसे सजदा करूं, तो पॉसिबल नहीं है। मैं उनके सामने कभी नहीं झुक सकता। चलता रहा हूं अग्निपथ पर, चलता चला जाऊंगा। सेवक बनकर जन्म लिया मैंने, सेवक बनकर ही मर जाऊंगा। बिहार की मिट्टी का संतान हूं, रुकना मैंने सीखा नहीं। महाकाल का भक्त हूं, झुकना मैंने सीखा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान अब बस होने ही वाला है, तारीखों की घोषणा हो जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर संजीव, जो कि जेडीयू के विधायक हैं परबत्ता से, वे हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज खुलकर बात करेंगे, क्योंकि चुनाव की बात है, चुनावी माहौल है, 2024 का चुनाव है। और खगड़िया में आप इन दोनों काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी घूम रहे हैं। खगड़िया आपका क्षेत्र भी है, लेकिन खगड़िया लोकसभा में इन दिनों आपकी सक्रियता कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। खगड़िया में ऐसी चर्चा है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, डेफिनेटली शुरू से पहली बार भी मुझे टिकट मिला था 2019 में। मोरलेस फाइनल हो गया था, लास्ट मोमेंट में किसी कारणवश काटा गया। मुझे भी नहीं पता क्यों काटा गया, किसी के कहने पे काटा गया। तो मैं शुरू से सक्रिय रहा हूँ। हमारी जन्मभूमि है खगड़िया, और खगड़िया की जनता मुझे पसंद करती है। हर एक जाति धर्म के लोग, हर एक समाज के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। और यहाँ तक जो सर्वे हुआ बहुत सारे चैनल द्वारा, तो उसमें भी टॉप पे मेरा ही नाम है। आप देखे होंगे 8-10 हज़ार लोग उसमें वोट किए हैं। सैंपल साइज जो था 8,000 एक लोकसभा के लिए अच्छा सैंपल साइज माना जाता है विभिन्न विधानसभाओं से। सब में टॉप पे मेरा ही था कि नहीं, अब जनता इनको पसंद कर रही है, मुझे देगी। देखिए, सब लोग खगड़िया जिला के, पूरे बिहार के परबत्ता में हो रहे विकास की चर्चा पूरे बिहार में है, और मैं जनता से जुड़ा रहता हूँ, एक्चुअल में भी और वर्चुअल रूप से भी, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू भी। तो सभी लोगों की आस है कि मैं लड़ूं चुनाव, और मेरी भी इच्छा है इसमें कि, और रहनी भी चाहिए कि लड़ूं। लेकिन मेरी पार्टी अगर विश्वास जताती है, जनता दल यू को सीट जाता है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया हूं कि आप मुझे दें, मैं ये सीट जीत के दिखाऊंगा। क्योंकि जो भी जीत होती है एक नेता की नहीं होती, जनता की जीत होती है। आपने वहाँ जाके आग्रह किया है सीएम के पास? हाँ, मैं अभी 3 दिन पहले भी मिला था। तो मैं उनसे बोला कि सर, खगड़िया अगर आता है तो मुझे दिया जाए, और सर्वे भी कराया जाए। अब हुआ है सर्वे, तो सब लोग मुझे चाह रहे हैं, और हर एक जाति धर्म के लोग चाह रहे हैं कि मैं लड़ूं। तो मैं लड़ूंगा तो जीतूंगा। हर एक युवा की भी सोच है कि मैं आऊं, और परबत्ता के विकास से पूरा जिला प्रभावित है। जब परबत्ता में इतना विकास किए, तो पूरा जिला में डेफिनेटली विकास होगा। पिछले 10 साल से जो निवर्तमान सांसद हैं, अब वो वैसा कुछ काम किए नहीं। मकबूल कैसे की बात कर रहे हैं? जी, डेफिनेटली। तो वो ऐसा कुछ काम किए नहीं, तो जनता बहुत आक्रोशित है उनके प्रति। वो तो कहते हैं कि हम दोस्तों से दोस्ती तो रखते ही हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं उनका भी हम काम कर देते हैं। देखिए भाई, वो आम काम कर ही नहीं रहे हैं जनता का। आप चैनल आपके लोग हैं, आप जा कर के आलोक जी पता करें, वहाँ पे जनता में भयंकर आक्रोश है कि भाई ये ना घूमने आते हैं, नवाबों की तरह पड़े रहते हैं, ना जनता से मिलते हैं, ना समय देते हैं, तो क्यों पब्लिक उनको वोट देगा। और बहुत मोदी जी के नाम पे डेफिनेटली जीते हैं। और देखिए, जो बात है कि इस बार जो चुनाव, पहले भी जो चुनाव हुआ है कि मोदी जी के ही नाम पे चुनाव हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री के नाम पे। और हम लोगों का लगाव 1995 से, मेरे पिताजी जब लड़े थे परबत्ता में, वो चीफ इंजीनियर थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके लड़े थे, तो भारतीय जनता पार्टी से ही लड़े थे। उसके बाद सीट जदयू में चला गया, तो हम लोग फिर जदयू में ज्वाइन किए 2003 से। फिर उपचुनाव से लगातार 5 बार पिताजी जीते, उसके बाद हम भी जीते, जनता ने मुझ पर भी विश्वास करा। उसके बाद भाई लोग कहते हैं कि भाई कि मेरे बड़े भाई पे भी विश्वास किए, तो इसलिए कि वो तो अदर पार्टी से थे, कांग्रेस से थे वो। तो भाई जनता, चुनाव हुए थे, देखिए जनता वहाँ की जो लोग हैं आदरणीय सब,
वो पार्टी से बढ़ करके ना व्यक्तिगत संबंध में विश्वास रखती है। मैं भी रखता हूँ। मतलब आपका व्यक्तिगत संबंध वहाँ खगड़िया के हर घर से है? लगभग सभी लोग से अच्छा है, जो है कार्यकर्ता लोग हैं। मैं सबका सम्मान करता हूँ और मैं वहाँ जाता हूँ तो आप देखते हुए कि हर दिन 400-500 लोगों से मुलाकात करके उनका समस्याओं का समाधान करता हूँ और इतने काम किया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुझे बहुत मदद किया है विकास में, जो मैं बोलता हूँ वो करते हैं। अगर हम अनुमान करते हैं, ठीक है, जैसा कि आप दावा ठोक रहे हैं कि हाँ मैं लड़ूंगा और पार्टी मुझे मौका दे, अगर पार्टी आपको मौका देती है, आप एनडीए की ओर से ही रहते हैं, तो कितने मार्जिन से आप जीतेंगे, क्या उम्मीद लगता है? देखिए, कम से कम 1.5 से 2 लाख से वहाँ जीत होगी हमारी। 1.5-2 लाख वोट से जीतेंगे? डेफिनेटली, इससे कम से जीत नहीं होगी, 1.5-2 लाख से जीत होगी। और मैं जब जनता दल यू टिकट मुझे देगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं तो मैं चुनाव नहीं नहीं, लड़ूंगा। क्योंकि आपको लेके ये चर्चा है, हम खुल के पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू सभी लोग देख रहे होंगे कि आप आरजेडी से चुनाव भी लड़ सकते हैं। आरजेडी की ओर से भी आपको ऑफर आ रहा है कि चुनाव लड़ जाइए। देखिए, सारे पार्टी लोग हैं, समझते हैं कि कौन मजबूत कैंडिडेट है, लड़े जीते, लेकिन मेरी इच्छा है मैं जनता दल यू से लड़ूं, एनडीए के साथ? एनडीए के साथ लड़ूं मैं, और जनता दल यू से ही लड़ूं। अगर वो मुझे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर लड़ूंगा और जीतूंगा। लेकिन अभी भी एक सवाल होता है ना कि आप बीच में बागी हो गए थे, अभी विश्वास मत के दौरान आप बागी हो गए थे, क्यों हो गए थे? ये टीस तो उनके दिल में है। देखिए, बताते हैं, ये भी बात मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ। कुछ लोगों को आप ही के चैनल के माध्यम से, कोई लोग पता नहीं, एक चैनल को कुछ हमारे हैं चिरकुट मंत्री 1-2, वो चैनल को भी हर महीने का मंथली देते हैं, किसी चैनल को देते हैं, उस पर चलवा दिए कि पिस्टल दिखा करके डॉक्टर संजीव को लाया, सुने ही होंगे। तो भाई, कोई डॉक्टर संजीव कोई मुर्गी नहीं है, शेर का बच्चा है, हम समझे कि नहीं, और परशुराम के वंशज हैं। कोई माइकल लाल को हिम्मत नहीं है कि पिस्टल दिखा करके मुझे एक कदम आगे बढ़ा सके, हिम्मत ही नहीं है किसी में। और ये सब अफवाह फैलाया गया, लोगों को बोला गया, तो हमारे लोग भी उत्सुक हो गए कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। जरूर फॉल्स एफआईआर कराया गया, माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं कराया है। नहीं तो आप कहीं जेडीयू के विधायक के नहीं गए ना? हाँ, विधायक से करवाया गया, एक मंत्री के कहने पे किए, और जदयू के विधायक का अपहरण करने का, मतलब कितना हास्यप्रद है, नौटंकीबाजी किया गया इन लोगों ने किया। ऐसे कुछ मंत्री हैं जो आपके पीछे भी लगे हुए हैं हाथों पे? ऑब्वियसली वो हमारी लोकप्रियता से परेशान है बुरी तरह, और मुझे हर समाज के लोग पसंद करते हैं। तो मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि भाई मैं परशुराम का वंशज हूँ, अस्त्र भी चलाना जानता हूँ, समझे कि नहीं, और शस्त्र भी मुझे का ज्ञाता हूँ मैं अच्छे से, उठाना भी आता है, अस्त्र शस्त्र सब कुछ आता है मुझे, समझे। और लेकिन वक्त आने पे लड़ाई लंबी है, तो जब लड़ाई लंबी हो तो सारे अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वक्त आने पे मैं सबका खुलासा करूंगा, धीरे धीरे करूंगा। अब बताएंगे भी खुलकर? बताऊंगा, अच्छे से तो बताया भी हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं ये लोग, 1-2 लोग हैं, लेकिन वो उनसे मेरा पर्सनल रिश्ता है, पिताजी से अच्छा रिश्ता रहा है। मैं तो उनको बोला भी हूँ कि मैं आज तक आप कभी देखे हैं क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री का कभी उनके विरोध में बोला हूँ? कभी भी नहीं। कोई लॉबी में भी कोई कुछ बोलता है तो मैं डिफेंड करता हूँ कि नहीं भाई, ऐसे ईमानदार सीएम भारत में कोई नहीं है जितना सीएम के खिलाफ आप अभी नेगेटिव वर्ड्स नहीं सुन सकते हैं? ना सुन सकते, ना बोल सकते, ना मेरे सामने कोई बोल सकता है। आपके सामने बोलने की हिम्मत ना करें। किसी को हिम्मत नहीं है बोलने का। लेकिन 2-3 चिरकुट जरूर है हमारे दल में जो मंत्री बने हुए हैं, तो लेकिन मंत्री से संतरी बनने में बिहार में समय नहीं लगता, अब तो देखे ही हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं हम जरा। आप क्योंकि आपने कहा कि मैं परशुराम जी को मानता हूं, आप ब्रह्मर्षि समाज से हैं, आप भूमियार से समाज से हैं। ऑब्वियसली है। तो कल तो यादव साफ भूमियार हाफ, यही फॉर्मूला देखने को मिला ना? देखिए, ये बात में यादव के विषय में मुझे नहीं पता कि क्या थे, पहले नहीं थे। आपकी पार्टी सब जाति की बात नहीं करती, यादव को छोड़ के चलेंगे? हम नहीं चल रहे हैं भाई, पहले तो यादव तो हैं ही, श्री विजेंद्र यादव जी तो मंत्री हैं ही हमारे दल से। लेकिन जहाँ तक आप भूमिहार की बात कर रहे हैं, तो आप सच्चाई ये है, आप देख लीजिएगा 2005 से जब से एनडीए की सरकार बनी है, तो हर वक्त देखा गया था कि 2 जदयू से भूमिहार, जो 2 भाजपा से भूमिहार मंत्री बनते आ रहे थे। और वही हाल था हमारे क्षत्रिय समाज का भी, हम लोग सब लोग, और उसने भी 2-2-4, तो क्षत्रिय समाज में तो 4 बन गया, लेकिन भूमिहार समाज के 2 ही मंत्री हैं, तो इसलिए आप लोग चलाए। बहुत लोगों का फ़ोन भी आया कि भाई ये तो अन्याय हो रहा है, चाहे जो हो रहा है। तो ये तो अल्टीमेटली देखिए, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है, और ये माननीय मुख्यमंत्री हैं, चाहे भाजपा के लोग डिसाइड करते हैं।
लेकिन इस बात से तो नाखुश तो लोग हैं कि भाई कि जब पहले से एक परंपरा आ रही थी भाई, 2 भूमिहार 2 राजपूत का हर दल में। क्योंकि चुनाव से पहले भूमिहार समाज में नाराजगी थोड़ी आई ना भाई इस चीज़ को लेकर। देखिए चुनाव में क्या है कि भूमिहार समाज इन जनरल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, शुरू से आज तक उनके लिए। और ये बात आप मानिए कि जिधर परशुराम के वंशज रहते हैं सरकार उन्हीं की रहती है बिहार में। और परशुराम के वंशज को परसेंटेज के हिसाब से नहीं तोला जाए, ये बात समझा जाए। लेकिन आपकी परसेंटेज भी तो कम है बिहार में। तो भाई किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो उस हिसाब से तो भाई किसी का बनना ही नहीं चाहिए परसेंटेज के हिसाब से। लीडरशिप क्वालिटी होता है आदमी में, और समाज को हमारे समाज के लोगों में जो सबसे बड़ी गुण है कि सभी लोगों को लेके चलते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नाराजगी है कहीं ना कहीं और थोड़ा अस्थिरता भी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि 1.5-2 लाख से मैं चुनाव जीत जाऊंगा, ये कैसे होगा? भूमिहार तो नाराज चल रहा है। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं लड़ूंगा तो भूमिहार की नाराज़गी तो दूर होगी ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि भाई मौका दिया गया। तो लोग ये अभी जो कल का घटना घटा है तो इसे थोड़ा सा रिजेंटमेंट आप ही चलाए हैं भाई न्यूज़ में कि हाफ हो गया है। हाँ, यादव हाफ भूमिहार साफ, यादव साफ भूमिहार हाफ। साफ हाफ तो हुआ है लेकिन साफ नहीं हुआ है भूमिहार। हमारे उप मुख्यमंत्री हैं भूमिहार समाज के, तो वैसा कुछ नहीं। लेकिन चर्चा का तो विषय है कि भाई 4 मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। ये तो जो फैक्ट है सब लोग जान रहे हैं कि शुरू से आता आया है, ये बात को लेके मार्केट में है अभी लोगों के बीच में। लेकिन बात है कि भाई सनातन धर्म की बात हो तो मेरे पे इतने लोग ये लगे रहते हैं पीछे कि उन लोगों को इतना परेशान है कि भाई मैं जब महागठबंधन में था हमारे दल, तो उस वक्त भी मैं जब बोलता था कि भाई सनातन के विरोध में नहीं बोलें कोई भी, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कि सनातन धर्म के विरोध में कोई मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं भगवान राम का भी भक्त हूँ, परशुराम का वंशज हूँ, इसमें मैं हर समय गर्व से कहा हूँ कि मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूँ। लेकिन हर धर्म का सम्मान मैं करता हूँ, ऐसा मैं कभी किसी धर्म के बारे में चाहे इस्लाम के बारे में। क्या है आपका, आपके लिए आपका धर्म क्या है? सनातन धर्म की जो बात करते हैं, आपके लिए आपका धर्म क्या है? देखिए सनातन धर्म एक जीने की शैली बताता है, अच्छे तरीके से जीवन कैसे जिया जाए, और परफेक्ट वे में ये चल रहा है। और हजारों साल से सबसे पुराना धर्म है तो सनातन धर्म है इस दुनिया का। तो धर्म में सब कुछ है भाई, अच्छा कार्य करना, अच्छी बातों को करना, और सबसे बड़ी बात मैं तो ये समझता हूँ कि भाई स्वाभिमान से रहना है आदमी को। जनता के सामने मैं झुक सकता हूँ, मैं उनसे आग्रह कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग चाहेंगे, 1-2 मंत्री हैं कि मैं उनसे सजदा करूँ, तो पॉसिबल नहीं है। मैं उनके सामने कभी नहीं झुक सकता। इसमें कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनके आगे आप झुकने वाले नहीं हैं। ऑब्वियसली क्यों झुकेंगे उनके आगे भाई, उनके बदौलत हम नहीं हैं। अनुकंपा पे वो सब लगे हुए हैं, अपने बैकडोर वाले हैं, मैं नहीं हूँ। हम लोग जनता ने मुझे शक्ति दी है, मैं खुलेआम जनता का काम कर रहा हूँ। उनके हित में जो बात होती है मैं आज तक करता आया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मिलके भी बताया हूँ। टोपोलैंड इतना बड़ा किसानों का मामला था, ध्यान आकर्षण किया। आज देखिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार में था, उसमें भी मैं लगातार बोलता आया हूँ कि भाई पैसे लेके खिलाते हैं लोगों को, ये बंद हो। आम जो चीज़ होता है, मेडिकल कॉलेज में फीसेस बहुत ज़्यादा थे प्राइवेट में, उसके लिए भी मैं ध्यान आकर्षण लाया। जब यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए थे उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह, सब विधानसभा की कार्रवाई देखिए। तो मैं हर वक्त मैं अपने पर्सनल कोई काम को लेके मैं आज तक आवाज़ नहीं उठाया हूँ। अगवानी सुल्तानगंज पुल है, लाखों करोड़ों लोगों का सपना है, गिर गया था, जो गिर गया है, अभी तक गिरा ही हुआ है। 10 साल से वो बन रहा है। ये बहुत रिजेंटमेंट है लोगों में वहाँ के लोकल, तो इसको लेके मैं हर समय आवाज़ उठाया हूँ। तो ये सब तो आम मुद्दा है, इसके का मैं किरकिरी हो गया हूँ मैं कुछ लोगों के। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास मुझे प्राप्त है। उस वक्त भी जो आप लोग बोलते हैं कि बागी, देखिए बागी अगर सच्चाई बोलना बगावत है तो ऑब्वियसली मैं बागी हूँ। लेकिन यहाँ पे उस दिन मैं खुद ही वोट करने के लिए आ रहा था, मैं मीटिंग में नहीं गया। तो मैं तो खुल के, जो पार्टी की मीटिंग थी मैं बाहर था, मैं नहीं आया, लेकिन वोटिंग में तो मैं आ ही रहा था। इसमें अफवाह फैला करके ये लोग कुछ इंटेंशनली गलत तरीके से, देखिए हमारे दल में भी आप देख ही रहे हैं कि हमारे समाज को के पीछे पड़ने वाले 3-4 लोग एकजुट हो चुके हैं। मिलकर भूमिहार को दबा दो। ये दबने वाला जाति नहीं है ये किसी से। वो हम दबाते हैं ना दबते हैं, समझे। लेकिन समय पड़ने पर दिखा तो देते हैं भाई, दिखाना एकदम जरूरी है कि भाई ये क्या भाई, अधिकार मांगा थोड़ी जाता है, अधिकार अपना छीना जाता है आदमी से, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात जो
अब मैं बार बार कहता हूँ, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याद, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। रामधारी सिंह दिनकर की रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। तो वो तो मैं उसको मानता ही आया हूँ कि भाई नहीं, एकदम ये होना चाहिए, हर वक्त हो। लेकिन लड़ेंगे तो लड़ेंगे, मूड बनाया हुआ है। मैं तो बोला ही हूँ कि लड़ने की हमारी इच्छा है, और माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिलेगा तो लड़ूंगा तो जदयू से लड़ूंगा, नहीं तो फिर मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। ये भी मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, देखिए जो लड़ेंगे हाँ। जो होगा वो लड़ूंगा। और ये तो मैं कहता रहा हूँ कि जीवन तो एक अग्निपथ है सबके लिए, तो मैं उसी पे 4 पंक्ति बोलना चाहता हूँ, जो मैं खुद अपने द्वारा, मेरे द्वारा रचित है ये। चलता रहा हूँ अग्निपथ पर, चलता चला जाऊंगा, सेवक बनकर जन्म लिया मैंने, सेवक बनकर ही मर जाऊंगा। बिहार की मिट्टी का संतान हूँ, रुकना मैंने सीखा नहीं। महाकाल का भक्त हूँ, झुकना मैंने सीखा नहीं। हृदय में जो धड़क रहा वो धड़कन मेरे राम का, रगों में जो बह रहा वो लहू है हिंदुस्तान का। वो लहू हिंदुस्तान का, और पार्टी के साथ ही चलेंगे, पार्टी के बियॉन्ड नहीं चलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात की है, चुनाव जीतने के दावे कर रहे हैं, 1.5-2 लाख से तो जरूर जीतेंगे। और भूमियार समाज में थोड़ी नाराजगी तो है, क्योंकि भूमियार हाफ हुए हैं, यादव तो खैर पूरे साफ हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में हम कह रहे थे, देखना होगा इसका साइड इफेक्ट इस चुनाव में देखने को क्या मिलता है। क्या इसकी भरपाई रहते समय में एनडीए करती है, जेडीयू करती है, ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।